परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2900 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 7। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। हमारे कल के मनन में हम ये बात देखे थे कि यहाँ सूचित किए गए दो गवाह पुराना नियम में सूचित किए गए मूसा एलिया या हानूक के दूसरा आगमन नहीं है, बल्कि मूसा या एलिया के समान प्रभु से विश्वास योग्य होकर सेवा करने वाले दो अन्य व्यक्ति होना चाहिए। प्रारंभ में पढ़ी गई पद की और यदि आए तो वहाँ हम एक दुखमय घटना देख रहे हैं। वो दुखमय घटना यह है कि इन दोनों गवाह अपनी गवाही के कारण मारे जा रहे हैं। निम्न विषय की गहराई की ओर जाने के पूर्व मैं इन दोनों गवाहों के बारे में कुछ और भी बातें जो मेरे मन में पवित्र आत्मा दिया है आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं पूर्व के एक मनन में आपको ये बताया था कि यूनानी बाइबल में गवाह शब्द के लिए उपयोग किया गया मातुर शब्द से ही अंग्रेजी का मार्टियर शब्द आया है, जिसका अर्थ शहीद है। यहाँ महाक्लेश काल के दो गवाह अपने शहादत से अपनी सेवा को पूर्ण करते हुए हम देखते हैं। ये भाग जब मैं पढ़ रहा था मेरे मन में एक प्रश्न आया, ये दोनों क्यों मारे गए? क्योंकि वे गवाह थे। दे वेर किल्ड बिकॉज दे वेर विटनेसेस। यदि वे गवाही देने वाले नहीं होते तो वे अपने जीवन को बचा पाते। हाँ प्यारो, गवाही देना आसान काम नहीं है। जो गवाही देना चाहता है वो ये भी मन में ध्यान दे कि उन्हें यहाँ तक अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू बी ए विटनेस यू मस्ट बी रेडी टू इवन लूज योर लाइफ। ये आसान काम नहीं है। गवाह कभी भी सच्चाई के साथ समझौता नहीं कर सकता। ए विटनेस कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विद द ट्रूथ। वन हु कॉम्प्रोमाइज कैनॉट बी ए विटनेस टू। जो समझौता करता है वो कभी गवाह नहीं हो सकता। महाक्लेश काल एक भयानक समय होगा। उस जमाने में जीवन बिताने वाले यहाँ तक ज्यादातर लोग मसीह विरोधी के साथ देने वाले होंगे, परंतु ऐसी मुश्किल माहौल में भी हम दो ऐसे गवाहों को देखते हैं जो ये कहने में नहीं डरते हैं कि मसीह विरोधी वास्तव में राजा नहीं है, बल्कि केवल लोगों को भ्रमित करने वाला एक झूठा इंसान है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग की ओर उठा लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और यहाँ तक दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम 1:8। दुनिया के छोर तक ईसाई बनने के लिए प्रभु ने नहीं कहा, फिर क्या कहा? गवाह होंगे। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, क्या मैं और आप वास्तव में गवाह हैं या केवल ईसाई हैं? हमें अपने आप को परखना अनिवार्य है। यदि हम गवाह हैं तो हमें वचन की सच्चाई के लिए यहाँ तक प्राण भी देने में डर नहीं लगना चाहिए। जो भी जगह में मुझको और आपको प्रभु ने रखा है वहाँ प्रभु की गवाही देने के लिए प्रभु ने हमें रखा है। प्रभु की गवाही माहौल को देकर देने की नहीं है, परिस्थिति अनुकूल होने पर देने की नहीं है, ये सोचकर भी देने की नहीं है कि सुनने वाले को अच्छा लग रहा है या नहीं। गवाह का दायित्व है कि वो सच्चाई को निडर होकर बोले। लोगों की तारीफ के लिए बात करने वाला कभी गवाह नहीं हो सकता है। लोगों की तालियों के लिए बात करने वाला कभी गवाह नहीं हो सकता है। गवाह की बातें अक्सर
उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जो सच्चाई से डरते हैं। मेरे प्यारो, प्रभु जब स्वर्गारोहण कर रहे थे, उन्होंने हमसे ये कहा, उनको सुनने वालों को ये कहा कि गवाह बने। प्रभु गवाह बनने के लिए, वचन की सच्चाई के लिए खड़े रहने वाले सच्चे गवाह बनने के लिए मेरी और आपकी मदद करें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।